रायपुर में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना पंजीयन के गुटखा बनाकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने वाले व्यवसायी गुरमुख जुगनानी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वो अपने कारखानों का ठिकाना बार बार बदलता रहता था और रात के अंधेरे में मशीनें हटा दी। एक दिन में 25 लाख रुपए के गुटखे का उत्पादन होता था। विभाग ने छापेमारी कर जब्त किया कच्चा माल और मशीनें, जबकि आरोपी सामान मिलने के बाद भी पेश नहीं हुआ। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। जानिए पूरी रिपोर्ट। रायपुर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां राज्य कर यानी जीएसटी विभाग ने करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी में शामिल एक शातिर गुटखा व्यापारी को गिरफ्तार किया है। यह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि सितार गुटखा ब्रांड के मालिक गुरमुख जुगनानी है, जिन पर आरोप है कि वे बीते 4 वर्षों से बिना किसी वैध जीएसटी पंजीयन के गुटखा बना रहे थे और हर दिन करीब 25 लाख रुपए का गुटखा बाजार में बेच रहे थे। खास बात यह है कि पूरा नेटवर्क इतना गोपनीय और सुसंगठित था कि सरकारी एजेंसियों की पकड़ में आने से बचने के लिए जुगनानी हर कुछ महीनों में अपने गुटखा कारखाने का ठिकाना बदलते रहे। जानकारी के मुताबिक 25 और 27 जून 2025 को जीएसटी विभाग ने जुगनानी के दुर्ग और राजनांदगांव स्थित गुटखा फैक्ट्रियों पर छापेमारी की थी। छापे में 15 मशीनों से गुटखा निर्माण करते हुए देखा गया। इसके बाद उन्हें विभाग ने समन जारी किया, लेकिन गुरमुख लगातार 2 महीने तक ना तो पेश हुए और ना ही कोई जवाब दिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए विभाग को लंबी जांच करनी पड़ी, जिसमें खुलासा हुआ कि पूरा गोरख धंधा साल 2021 से चल रहा था। जांच में पता चला कि गुरमुख जुगनानी अप्रैल 2025 से सितंबर 2022 तक राजनांदगांव के ग्राम मनकी और खैरागढ़ के डिलकाडी में फैक्ट्री चला रहे थे। इसके बाद जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच रायपुर जिले के मंदिर हसौद और भनपुरी में गुटखा निर्माण हुआ। जब मई 2023 में मंदिर हसौद की फैक्ट्री पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छापा मारा और फैक्ट्री पकड़ी, तब भी गुरमुख जुगनानी नहीं रुके। उन्होंने जुलाई 2023 से मार्च 2024 में दुर्ग के पोटिया थाना नंदनी क्षेत्र में और फिर मार्च 2024 से जून 2025 तक जोरात राई और गनियारी में गुटखा निर्माण का कार्य जारी रखा। इस तरह हर बार फैक्ट्री की लोकेशन बदलने का मकसद साफ था, सरकार की नजरों से बचना और टैक्स चोरी करना। गुरमुख ने गुटखे की आड़ में करोड़ों का कारोबार खड़ा कर रखा था, लेकिन कागजों में वह सिर्फ सुपारी बेचने वाला दिखता था। उनके बेटे सागर जुगनानी के नाम से कोनारी दुर्ग में कोमल फूड के नाम से सुपारी का गोदाम है, जहां से सप्लाई दिखाकर 5% जीएसटी का भुगतान किया जा रहा था, जबकि असल में उसी सुपारी से 28% टैक्स वाला गुटखा बनाया जा रहा था, जिस पर 204% सेस भी लागू होता है। इस प्रकार करोड़ों का कर अपवंचन लगातार किया जा रहा था। जून 2025 में विभाग की जांच में स्पष्ट हुआ कि सिर्फ एक दिन में 25 लाख रुपए का गुटखा तैयार किया जाता था और इसका उत्पादन 4 वर्षों से लगातार जारी था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक कुल मिलाकर कर चोरी की राशि कितनी ज्यादा होगी। 2-3 मार्च 2024 को भी विभाग ने एक छापे में कच्चा माल जब्त कर 50 लाख रुपए टैक्स जमा कराया था। इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग ने भी करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की सुपारी पहले ही जब्त कर ली थी। गुरमुख जुगनानी की कार्यप्रणाली बेहद शातिराना थी। वह फैक्ट्रियों को शेड और 4 दीवारी से ढककर रात के समय कम रोशनी में गुटखा निर्माण करवाते थे। जब सरकारी एजेंसियां छापा मारती थी और मशीनों को जब्त करती थी, तो कुछ ही दिनों में मशीन के बोल्ट काटकर दीवारें तोड़कर सारे साक्ष्य गायब कर दिए जाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जैसे इलाकों से मजदूरों को लाकर उससे बंधुआ मजदूरी करवाते थे। मजदूरों को 3-3 महीने पर बदला जाता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी।
स्थानीय लोगों, फैक्ट्री के पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि इन फैक्ट्रियों का संचालन स्वयं गुरमुख जुगनानी करते थे। जांच के दौरान उन्होंने न केवल विभाग को सहयोग नहीं किया बल्कि जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश की। आखिरकार राज्य कर विभाग ने उसे 23 सितंबर को जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब विभाग द्वारा टैक्स चोरी की कुल राशि की गणना की जा रही है। यह मामला सिर्फ एक व्यापारी की गिरफ्तारी भर नहीं है बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक अपराध का पर्दाफाश है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चीजें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में देखी गुनाह की आहट को पहचाने, तो होने वाले गुनाह को शायद रोका जा सके। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के चीटे। नमस्कार।